हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th के इंग्लिश बुक में पोएट्री का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक जॉन डॉन हैं। जिसमें आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से 1 या 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं जो बताऊंगा यानी जॉन डॉन के बारे में। तो आइए, पोएट्री में पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जिसके लेखक यानी लेखक जॉन डॉन है। और लेसन मैंने पाठ है यानी पार्ट 1 का। तो देखिए, लेखक यानी राइटर जॉन डॉन। देखिए, जॉन डॉन का बॉर्न यानी जन्म 22 जनवरी 1572 में। कहाँ? तो रोमन कैथोलिक फैमिली इन लंदन, यानी उनका परिवार का नाम है रोमन कैथोलिक फैमिली। और उनका जन्म कहाँ? लंदन यानी लंदन में हुआ था, यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन, यानी इंग्लैंड में यानी लंदन में हुआ था उनका जन्म। फिर देखिए, डेथ यानी मृत्यु। उनका मृत्यु कब हुआ? तो 31 मार्च 1631 में। कहाँ? लंदन में यानी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में उनका मृत्यु हो गया, यानी देहांत हो गया। किसका? जॉन डॉन का। फिर आइए, केस ऑफ डेथ यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो यानी उनका मृत्यु का कारण कैसे हुआ, तो वह कैसे मर गए? तो स्टोमच कैंसर यानी पेट में उनकी कैंसर हो गई, यानी पेट की थैली में उनकी कैंसर हो जाने के कारण उनकी देहांत हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई 31 मार्च 1631 में, यानी यूके में। फिर आइए, दूसरा है मेटाफिजिकल पोएट्री, जो आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है, इसमें आपको लव, नेचर, डेथ देखने को मिलेगी। यानी कवि यानी जॉन डॉन लव, नेचर, डेथ के बारे में चर्चा किए हैं। फिर आइए, जॉन डॉन का वाइफ का नाम क्या था? यानी वाइफ ने एन मोर उनके पत्नी का नाम है जॉन डॉन की। तो देखिए, मैरिज विद एन मोर इन 1601, यानी जॉन डॉन एन मोर के साथ कब शादी किए? दोनों कब शादी किए जॉन डॉन एन मोर के साथ? तो देखिए 1601 में वे शादी कर लिए एन मोर से, जॉन डॉन। फिर आइए, आपका VVI यानी 2 पॉइंट है VVI, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है, बोर्न इन लंदन इनटू अ परप्यूरस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी आप तो जानते हैं कि उनका जन्म वे रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं जॉन डॉन, और उनका जन्म लंदन में हुआ था। माने धनी मनी परिवार में उनका जन्म हुआ था, परप्यूरस यानी धनी मनी परिवार में उनका जन्म लंदन में हुआ था, रोमन कैथोलिक फैमिली में। फिर आइए, दूसरा पॉइंट है, डॉन वाज फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए, जॉन डॉन को बलपूर्वक, फोर्सेड माने होता है बलपूर्वक होता है, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वह पढ़ रहे थे या कोई भी शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे, जो भी शिक्षा की अध्ययन कर रहे थे, बिना डिग्री दिए वहाँ का जो भी चांसलर हो या जो भी चेयरमैन हो, जो भी कोई भी हो, मालिक हो, प्रोप्राइटर हो, उनको बिना डिग्री दिए उनको उस यूनिवर्सिटी से यानी उनको बलपूर्वक निकाल दिए। और बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन यानी धर्म के कारण, वह धर्म एक यानी कट्टर मानते हैं, रोमन कैथोलिक फैमिली को उस लंदन में
कट्टर मानते, उस फैमिली को बहुत कट्टर मानते हैं, बहुत नीचा देखते हैं लोग वहाँ लंदन में, यूके में। तो धर्म के कारण उनको बिना डिग्री दिए उनको जेल यानी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। फिर आइए, दूसरा है जॉन डॉन। जॉन डॉन के बारे में, यानी प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नाइस। इसका मतलब हुआ, पेट्रॉन्स माने जेल यानी कारागार, यानी जेल में उनको भी बंद कर दिया गया। कुछ प्यार के चलते, जो जिससे वह प्यार करते थे यानी आयन मोड़ से, इसी के बदौलत उनको जेल में भी जाना पड़ा। इश्क के चलते उनको जेल जाना पड़ा, जेल भी गए, फिर जेल से बाहर निकले, फिर समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ और वह मैंने आयन मोड़ से चुपके शादी कर लिए, मैरिंग शादी कर लिए। शादी किसके साथ किए, यानी आयन मोड़ के साथ। जो आयन मोड़ थी, जो पेट्रॉन्स की भतीजी थी, पेट्रॉन्स की भतीजी, यानी जो पेट्रॉन्स था न, वो भतीजी के संरक्षक था, यानी उनको आश्रयदाता, यानी आश्रय देता था, उनको देखभाल करता था, यानी अपनी भतीजी का। उसी के भतीजी से वह शादी कर लिए चुपके। अब देखिए, इन 1615 एट द एज ऑफ 42, तब देखिए, अब देखिए 1615 में तब तक जॉन डॉन का उम्र कितना वर्ष का हो गया था? 22, 42 साल के हो गए थे जॉन डॉन 1615 में। अब देखिए आगे, देखिए जॉन डॉन इज वेल नो, यानी जॉन डॉन जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट, यानी वह उनकी लिखी हुई कुछ कविता है, कुछ कहानी है। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं जॉन डॉन। और फिर दूसरा है स्टार्स एंड द इल्जिस एंड सेरेमॉन्स, इसके लिए भी जाने जाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो जॉन डॉन। फिर आपको पूछ देगा एग्जाम में स्टार्स एंड द इल्जिस एंड सेरेमॉन्स के लेखक कौन है? तो जॉन डॉन। जैसे आपको पूरा पूछ देगा सॉन्ग्स एंड सोनेट्स स्टार्स एंड द इल्जिस एंड सेरेमॉन्स के लेखक कौन है? और तो आप इसको समझे रहिएगा, याद किए रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यह इसके लेखक, इस स्टोरी या इस कहानी के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डॉन के द्वारा। फिर आइए, आपको इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो इसके लेखक जॉन डॉन है, इसमें आपको कहानी में, इस कविता में पोएम्स लाइन्स, यानी 40 लाइन का यह पंक्ति है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 40 लाइन की पंक्ति है। आप जो उसको गिनिएगा तो आपको 40 लाइन होगा, टोटल 40 लाइन, यानी 40 पंक्ति का यह कहानी है, यह कविता है। जिसमें ऑक्टेव है, यानी 5 लाइन। ऑक्टेव का मतलब होता है 5 लाइन की पंक्ति, 5 लाइन की पंक्ति। तो इसमें देखने को मिलेगा 5 लाइन की पंक्ति, हर 5-5 लाइन की पंक्ति है, जिसमें 8 बार में 8 स्टैंजा है, 8 स्टैंजा है, 8 स्टैंजा है, एंड 5-5 लाइन की पंक्ति है, पैराग्राफ है, और 8 बार में है। 8-5 40, 8-40। तो इसमें आपको टोटल 40 लाइन की पंक्ति देखने को मिलेगी। किस चैप्टर में? तो पोइट्री में पहला चैप्टर, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। जैसे आपको एग्जाम में पूछ देगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कुल कितनी पंक्ति है, कुल कितनी लाइन है? तो
टोटल 40 लाइन है, टोटल 40 लाइन है, 40 लाइन। क्लास 12 के में आपको सिस्टर लव आई डू नॉट गो के बारे में फुल कवि के बारे में फुल जानकारी दिया, तो आप देखिए। अगर आप इसको समझ पाइएगा तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी और आपकी एक या 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो को देखने से। ठीक है, अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।